कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी स्पेसशिप से हुई जो अचानक आसमान को चीरते हुए धरती पर आ उतरी। जैसे ही उसका दरवाजा खुला, अनगिनत खतरनाक एलियंस बाहर निकल आए और आते ही पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। करीब 3 मीटर लंबे ये एलियंस अपनी पीठ के टेंटिकल्स से नुकीले कांटे फेंक सकते थे। इनकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये कुछ ही सेकंड में बख्तरबंद गाड़ियों को भी आसानी से पलट देते थे। ऊपर से ये जमीन के साथ साथ हवा में भी उड़ सकते थे। उनकी पीठ पर बना कवच इतना मजबूत था कि राइफल की गोलियां भी उन्हें छू तक नहीं पाती थी। हालांकि इन एलियंस की एकमात्र कमजोरी उनकी गर्दन थी, लेकिन वहाँ वार करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए वे हमेशा झुंड में हमला करते और जहाँ पहुँचते वहाँ तबाही मचा देते। इसी ताकत के दम पर उन्होंने कुछ ही सालों में 99% इंसानों को खत्म कर दिया। आखिर में बचे हुए 5 लाख लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से टाइम ट्रेवल करके अतीत में जाकर मदद मांगना। इसलिए उन्होंने बिना वक्त गवाए तुरंत टाइम मशीन तैयार की और सीधे 30 साल पीछे अतीत की ओर निकल पड़े। उधर जिस दुनिया में वे पहुंचने वाले थे वहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लोग आराम से बैठकर फुटबॉल मैच देख रहे थे। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया और मैदान के बीचों बीच एक रहस्यमयी टाइम पोर्टल दिखाई देने लगा। उसके अंदर मौजूद भयानक ऊर्जा अचानक पूरे स्टेडियम में फैल गई। इसके तुरंत बाद उस पोर्टल के अंदर से हथियारों से लैस सैनिकों की एक टीम बाहर निकल आई। ये नजारा देखकर टीवी के सामने बैठे लोग पूरी तरह हैरान रह गए। तभी उसी पोर्टल से यूनिट की कमांडर बाहर आई। उसने लोगों से शांत रहने को कहा और बताया कि आज से 30 साल बाद धरती पर एक खतरनाक एलियन प्रजाति ने हमला कर दिया है। उस हमले की वजह से इंसानियत लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसीलिए वह इस टाइमलाइन के इंसानों से मदद मांगने आई है ताकि भविष्य की जंग में उनका साथ मिल सके। उसने चेतावनी दी कि अगर मदद नहीं मिली तो 1 साल के अंदर धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। ये खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जांच के बाद साबित हो गया कि कमांडर की हर एक बात सच थी। इसीलिए तुरंत दुनिया भर से सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी गई। उन सैनिकों में एक नाम क्रिस का भी था। भर्ती का मैसेज मिलते ही वह सीधे मिलिट्री चेकअप सेंटर पहुंच गया। अंदर जाते ही सबसे पहले उसे शर्ट उतारने को कहा गया। इसके बाद उसका हाथ एक अजीब मशीन के अंदर डाला गया। सिस्टम चालू होते ही स्क्रीन पर दिखा कि क्रिश ठीक 7 साल बाद मर जाएगा। यह बात पता चलते ही वह बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत पूछा कि आखिर उसकी मौत कैसे होने वाली है, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। तभी अचानक उसके हाथ में तेज दर्द उठा। असल में मशीन उसके हाथ के अंदर 3 खास चिप्स फिट कर रही थी। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला तभी उसकी कलाई पर एक अजीब सा डिवाइस दिखाई देने लगा। असल में यह टीम से हर वक्त कम्युनिकेशन करने का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। इसके बाद क्रिस आखिरी बार अपनी बीवी से मिलने पहुंचा। क्रिस के हाथ में लगा डिवाइस देखते ही उसकी बीवी बुरी तरह घबरा गई। वह जानती थी कि उन खतरनाक एलियंस से जीतना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि क्रिस उसे और उसकी 6 साल की इकलौती बेटी को अकेला छोड़कर इस खतरनाक मिशन पर जाए। लेकिन अब क्रिस के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वापस लौटने का वादा करके वह सीधे ट्रेनिंग कैंप पहुंच गया। लेकिन वहाँ का माहौल बेहद डरावना था। ज्यादातर सैनिक इतने डरे हुए थे कि बंदूक पकड़ने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी अचानक इमरजेंसी ऑर्डर आ गया कि सभी सैनिकों को ट्रेनिंग के पूरा होने से पहले ही भविष्य में भेजना होगा। दरअसल एलियंस ने लैब पर हमला कर दिया था और वहाँ मौजूद दवाइयाँ इंसानों को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। इसीलिए सभी नए सैनिकों को बिना तैयारी के ही सीधे मिशन पर भेजने का फैसला लिया गया। घबराए हुए सैनिक तुरंत टाइम मशीन के सामने जाकर खड़े हो गए। मशीन चालू होते ही उनके सामने एक रंग बिरंगा टाइम पोर्टल खुल गया और अगले ही पल चीखों के बीच सभी सैनिक एक एक करके उसके अंदर खींचते चले गए। कुछ ही देर बाद क्रिस का शरीर भी हवा में ऊपर उठने लगा। तभी ट्रांसपोर्ट में अचानक गड़बड़ी आ गई और पोर्टल जमीन की बजाय हजारों किलोमीटर ऊपर खुल गया। अगले ही पल सभी सैनिक बिना पैराशूट के आसमान से नीचे गिरने लगे। कई लोग तो गिरते ही अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन क्रिस की किस्मत अच्छी थी। वह सीधे एक ऊंची बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में जा गिरा। हालांकि उसके ऊपर दूसरे लोग भी आकर गिरे, फिर भी उसे ज्यादा चोट नहीं आई। पानी से बाहर आते ही क्रिस ने तुरंत आसपास बचे लोगों को गिनना शुरू किया, लेकिन वहाँ 100 से भी कम लोग जिंदा थे, जबकि ट्रांसपोर्ट किए गए लोग हजारों में थे। ऐसे में सवाल यही था कि इतने कम लोग उन खूंखार एलियंस से लड़ेंगे कैसे। तभी उनके कम्युनिकेशन डिवाइस पर हेडक्वार्टर से एक नया ऑर्डर आया। उन्हें तुरंत रिसर्च लैब पहुंचकर वहां बची हुई दवाइयां वापस लाने को कहा गया। इसी बीच क्रिस को इस मिशन का लीडर बनाया गया और उसे साफ चेतावनी दी गई कि समय बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट बाद एयरफोर्स पूरे शहर पर बम गिराकर एलियंस को खत्म करने वाली है। ये सुनते ही क्रिस अपनी टीम के साथ तुरंत लैब की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें हर तरफ सिर्फ इंसानों की लाशें ही लाशें नजर आईं। पीछे से कोई खतरा न आए, इसलिए 2 लोग वहीं रुककर निगरानी करने लगे।
जल्द ही बाकी लोग रिसर्च बिल्डिंग तक पहुंच गए, जहां उन्हें दीवारों में धंसे एलियंस के कांटे और छत से लटकती दर्जनों लाशें दिखाई दी। ये देखकर साफ हो गया कि एलियंस आसपास ही मौजूद हैं, इसलिए क्रिस ने तुरंत दवाइयां ढूंढनी शुरू कर दी। उधर एयरफोर्स भी बमबारी के लिए बिल्कुल तैयार थी, जिस वजह से क्रिस के पास मिशन पूरा करने के लिए 5 मिनट से भी कम समय बचा था। किस्मत से उसे दवा मिल गई और हेडक्वार्टर ने तुरंत रेस्क्यू टीम भेज दी, लेकिन बाहर निकलते ही पता चला कि एंट्रेंस को एलियंस पहले ही घेरे हुए हैं। इसलिए क्रिस बिना देर किए पूरी टीम को लेकर सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हालांकि अब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था, लेकिन फिर भी हर कदम पर सावधानी बरतनी जरूरी थी, क्योंकि वे अब भी एक बेहद खतरनाक इलाके में फंसे हुए थे। तभी ऊपर नजर रख रहे सैनिक को छत पर कुछ अजीब रेंगता दिखा। क्रिस ने टॉर्च ऊपर की और अगले ही पल सबके होश उड़ गए, क्योंकि उनके ठीक ऊपर वही खतरनाक एलियंस छिपे बैठे थे। बिना एक पल गवाए सभी ने एलियंस पर हमला बोल दिया। लगातार फायरिंग से वे और ज्यादा भड़क उठे और पूरी रफ्तार से टीम की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन क्रिस बिना रुके उन पर गोलियां बरसाता रहा। तभी अचानक एक एलियन ने अपने मजबूत कवच से सारी गोलियां रोक ली और मौका मिलते ही एक सैनिक पर टूट पड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्रिस भी नीचे जा गिरा, लेकिन एलियन हमला करता उससे पहले ही उसने बंदूक संभाली और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बारिश से पहला एलियन पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल एक और एलियन बाहर निकल आया। उसे देखते ही चार्ली बुरी तरह घबरा गया और बिना देखे अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इसी बीच बूढ़े सैनिक ने दरवाजा बंद करके एलियन को रोकने की कोशिश की, लेकिन महज 2 सेकंड में उसने दरवाजा तोड़ दिया। ये देखते ही सभी लोग डर के मारे बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी वही एलियन उनका पीछा करते हुए वहां भी आ पहुंचा और जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगा, मानो वह अपने साथियों को कह रहा हो कि इंसानों को किसी भी कीमत पर भागने न दिया जाए। अगले ही पल हर दिशा से एलियंस बाहर निकलकर उन्हें घेरने लगे। उधर फाइटर जेट्स को शहर तक पहुंचने में अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। ऐसे में पूरी टीम को हर हाल में बमबारी वाले इलाके से बाहर निकलना था, लेकिन पीछे से लगातार बढ़ते एलियंस उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहे थे। उसी वक्त रेस्क्यू टीम का काफिला आखिरी मौके पर वहां पहुंच गया, जिसे देखकर पूरी टीम खुशी से झूम उठी। लेकिन अगले ही पल कुछ ही सेकंड में पूरा काफिला एलियंस का शिकार बन गया। ये देखकर सबकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, लेकिन क्रिस हार मानने वालों में से नहीं था। वह फायरिंग करते हुए अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता रहा। पीछे से दर्जनों एलियंस पूरी प्लानिंग के साथ उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हालांकि फाइटर जेट्स अभी भी रास्ते में थे, लेकिन क्रिस के लिए अब हर सेकंड मायने रखता था, इसलिए वह टीम को लेकर आगे बढ़ता रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये सफेद दानव भी बेहद चालाक थे। सरदार की चीख सुनते ही एलियंस का झुंड दाएं और बाएं दोनों तरफ से उन्हें घेरने लगा। सोच समझकर किए गए हमलों से क्रिस की टीम के सैनिक एक एक करके मारे जाने लगे, जिससे पूरी टीम अब बुरी तरह फंस गई। अगर वे सिर्फ 1 मिनट के अंदर शहर से बाहर नहीं पहुंचे तो वे सभी बमबारी में मारे जाएंगे। उसी वक्त एक एलियन अचानक उनकी तरफ झपट पड़ा। ये देखते ही क्रिस ने बिना देर किए फायरिंग शुरू कर दी। उसकी सटीक निशानेबाजी से गोलियां सीधे एलियन की गर्दन पर जाकर लगी और आखिरकार वह क्रिस के हाथों मारा गया। उसी वक्त ऊपर से फाइटर जेट्स भी वहां आ पहुंचे और देखते ही देखते उन्होंने भारी बमबारी शुरू कर दी। क्रिस ने तुरंत सभी को वहां से निकलने को कहा। इसके बाद सभी एक घर का कांच का दरवाजा तोड़कर तेजी से इलाके से बाहर भागने लगे। तभी अचानक मोटा सैनिक नीचे गिर पड़ा और उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। उसी समय पीछे से एलियन भी तेजी से करीब आने लगे, लेकिन क्रिस अपने साथी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि ऐसी हालत में उसे बचाना मतलब सबकी जान खतरे में डालना था। फिर भी टीम ने उसे अकेला छोड़ने के बजाय वहीं रुककर लड़ने का फैसला किया, लेकिन दूसरी तरफ एलियंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान क्रिस और बाकी टीम को बचाने के लिए एक महिला सोल्जर ने बड़ा फैसला लिया। उसने खुद को और मोटे सैनिक को पीछे छोड़कर टीम को वहां से भागने को कहा। टीम जैसे ही इलाके से बाहर पहुंचने वाली थी, उसी वक्त फाइटर जेट्स ने वहां बमबारी शुरू कर दी। अगले ही पल पूरा इलाका धमाके से गूंज उठा। जब काफी देर बाद क्रिस की आंख खुली, तब वह हेडक्वार्टर के मेडिकल कैंप में पड़ा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि चार्ली भी इस खतरनाक लड़ाई से जिंदा बच गया था। दोनों धीरे धीरे टेंट से बाहर निकले और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे लोग अब सुरक्षित इलाके में पहुंच चुके हैं। बाहर निकलते ही क्रिस की नजर ब्लैक सैनिक पर पड़ी। उसने तुरंत पूछा कि टीम के बाकी लोग कहाँ हैं। तब उसने गुस्से में बताया कि सब मारे जा चुके हैं और उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ क्रिस है। उसके मुताबिक क्रिस को उस समय किसी को बचाने के लिए रुकना नहीं चाहिए था। उसे तुरंत टीम को लेकर निकल जाना चाहिए था। अगर उस समय क्रिस उसकी बात मान लेता तो शायद आज वे सब जिंदा होते। ये बात सुनकर क्रिस एक पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। तभी 2 सैनिक आए और बताया कि क्रिस को हेडक्वार्टर का कमांडर बुला रहा है। जैसे ही क्रिस वहां पहुंचा, तब कमांडर ने उसे थैंक यू कहा कि उसने जान जोखिम में डालकर मिशन पूरा किया और दवाइयां सुरक्षित वापस लेकर आया। इसी बीच एक सैनिक ने कमांडर को क्रिस कहकर पुकारा। नाम सुनते ही क्रिस एक पल के लिए हैरान रह गया। तभी कमांडर ने उसे अपना पूरा नाम बताया। दरअसल जिस 5 साल की बेटी को वह अतीत में अकेला छोड़ आया था, वही अब 30
साल बाद भविष्य में अमेरिकी आर्मी की कमांडर बन चुकी थी। यह सच उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। कमांडर भी अपने पापा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। इसी बीच उसने बताया कि क्रिस की टीम ने जिस एलियन से लड़ाई की थी वह असल में मेल व्हाइट स्पाइक था, लेकिन अब स्क्रीन पर जो दिख रही थी वह उससे भी ज्यादा खतरनाक फीमेल व्हाइट स्पाइक है, जिसने जमीन के अंदर अपना पूरा घोंसला बना रखा है। और अब उनका अगला मिशन ही फीमेल व्हाइट स्पाइक को जिंदा पकड़ना था, क्योंकि उसी के डीएनए से एलियंस को मारने का एंटीडोट बनाया जा सकता है। इसलिए कमांडर बिना देर किए अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठी और एक और खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ी। जल्द ही हेलीकॉप्टर घाटी के ऊपर पहुंच गया, जहां नीचे ही फीमेल व्हाइट स्पाइक छुपी बैठी थी। फिलहाल कुछ सैनिकों ने ट्रैंक्विलाइजर से उसे रोक रखा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सब उसका इंसानों को बुलाने का एक जाल था। जैसे ही फीमेल व्हाइट स्पाइक बाहर निकली, उसने पल भर में ज्यादातर सैनिकों को बेरहमी से खत्म कर दिया और कुछ ही सेकंड में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये सब देखकर कमांडर बिना किसी देरी के रस्सी पकड़कर सीधे नीचे उतर गई। जब वह घोंसले के अंदर पहुंची तो वह बुरी तरह हैरान रह गई। फीमेल व्हाइट स्पाइक मेल एलियन से कहीं ज्यादा विशाल और खतरनाक थी। इसलिए कमांडर ने तुरंत सैनिकों को उसके टेंटिकल्स बांधने को कहा, लेकिन अगले ही पल उसने एक सैनिक को दबोच लिया और उसे घसीटते हुए दूसरे घोंसले की तरफ खींच ले गई। यह देखकर कमांडर ने तुरंत बाकी सैनिकों को दूसरे घोंसले पर आग बरसाने का ऑर्डर दिया। तेज आग की लपटों ने पूरे घोंसले को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे फीमेल व्हाइट स्पाइक बुरी तरह चीख उठी और वापस अपने पहले घोंसले की तरफ भागने पर मजबूर हो गई। घोंसले में पहुंचते ही उसने सैनिकों पर हमला कर दिया, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई, क्योंकि कमांडर ने पहले ही उसे ट्रैंक्विलाइजर की मदद से पूरी तरह काबू में कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि अब उसे पकड़ना बहुत आसान होगा, लेकिन असल में मामला इतना आसान नहीं था। ठीक उसी समय जब कमांडर उसे बेहोश करने वाली थी, तभी अचानक फीमेल व्हाइट स्पाइक जोर जोर से आसमान की तरफ चीखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बच्चों को वापस बुला रही हो। तभी जंगल के ऊपर पक्षियों का झुंड तेजी से उड़ने लगा, जैसे वे किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हों। लेकिन इस सब की परवाह किए बिना कमांडर ने तुरंत फीमेल एलियन के टेंटिकल्स पर निशाना साधकर गोली चला दी। इस शॉट ने न सिर्फ एक सैनिक की जान बचाई, बल्कि फीमेल व्हाइट स्पाइक को और ज्यादा भड़का दिया। गुस्से में वह सीधे कमांडर की ओर झपट पड़ी। जैसे ही वह उसे काटने वाली थी, सैनिकों ने तुरंत उसे खींचकर पिंजरे में बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी ताकतवर थी कि उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित होने लगी। तभी जंगल के अंदर से एक भयानक आवाज गूंज उठी और क्रिस की आंखों के सामने हजारों एलियंस जंगल से बाहर निकलकर इंसानों पर टूट पड़े। क्रिस ने बिना देर किए मशीन गन संभाली और रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए फायरिंग शुरू कर दी। वह लगातार एलियंस पर गोलियां बरसाता रहा और उसकी जबरदस्त निशानेबाजी से एक व्हाइट स्पाइक मौके पर ही मारा गया। इसके बाद वह सीधे घोंसले के नीचे पहुंच गया। क्रिस ने देखा कि उसकी बेटी फीमेल व्हाइट स्पाइक के चंगुल में फंसी हुई है। वह किसी भी वक्त अपने टेंटेकल से कमांडर पर जानलेवा हमला कर सकती है। इसीलिए क्रिस ने बिना देर किए उसके टेंटेकल पकड़ लिए और पूरी ताकत से पीछे खींचने लगा, लेकिन अगले ही पल वो एलियन खुद उसके चंगुल में फंस गई। मौके का फायदा उठाकर कमांडर ने खुद को उसकी पकड़ से आजाद कर लिया। फिर सभी सैनिक मिलकर उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को किसी तरह एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद करने में कामयाब हो गए। जब उन्होंने उसे पकड़ लिया, तभी ऊपर मौजूद टीम को तुरंत इसकी जानकारी मिल गई और बिना देर किए उन्होंने उसे ऊपर खींचकर सुरक्षित ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन असली खतरा अभी भी बाकी था। लीडर के फंसते ही बाकी व्हाइट स्पाइक्स ऊपर से छलांग लगाकर हमला करने लगे, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर के पंखे से टकराते ही उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसी बीच पीछे से अचानक एक और खतरनाक आवाज गूंज उठी। तभी अचानक जंगल के अंदर से फिर से हजारों व्हाइट स्पाइक्स निकल आए। ये देखकर कमांडर तुरंत क्रिस को लेकर वहां से भागने लगी, लेकिन उसी दौरान हेलीकॉप्टर भी व्हाइट स्पाइक्स की पकड़ में आ गया और कुछ ही सेकंड में वह बेकाबू होकर इधर उधर घूमने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। खतरा और बढ़ता देख क्रिस कमांडर को लेकर तुरंत काफिले के पास पहुंच गया। कमांडर गाड़ी की छत पर चढ़कर मशीन गन से लगातार फायरिंग करने लगी। धीरे धीरे एलियंस पीछे रह गए और मौका मिलते ही क्रिस गाड़ी लेकर जंगल की तरफ भाग निकला, जबकि कमांडर पीछे से उन्हें रोकने के लिए लगातार गोलियां चलाती रही। आखिरकार दोनों किसी तरह बचते बचाते फीमेल व्हाइट स्पाइक को पकड़कर बेस लौट आए। जैसे ही वे लैब पहुंचे, कमांडर ने तुरंत उस फीमेल एलियन के जहरीले खून से एंटीडोट बनाने का काम शुरू कर दिया। यह एंटीडोट बाकी व्हाइट स्पाइक्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होना था। अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो इंसानों को उन्हें रोकने का आखिरी हथियार मिल जाएगा और शायद इंसानियत विलुप्त होने से बच जाएगी। इसलिए कमांडर पूरी सावधानी के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट करती रही। उसी दौरान क्रिस को पता चला कि उसे अगले दिन अपने समय में वापस भेज दिया जाएगा। असल में कमांडर चाहती थी कि क्रिस यह पूरा रिसर्च डेटा अपने साथ वापस ले जाए, ताकि अपने समय में जाकर दवा तैयार की जा सके, क्योंकि अगर भविष्य का यह बेस तबाह भी हो गया तो भी इंसानों की उम्मीद खत्म नहीं होगी। यह जानकारी सुरक्षित रहने से लोग पहले से तैयार रहेंगे और एलियन
एलियंस के हमला करते ही उन्हें रोका जा सकेगा। क्रिस और कमांडर के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। कमांडर को वह दवा मिल गई थी जिसका रिजल्ट लगभग 100% था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि पिंजरे में कैद फीमेल व्हाइट स्पाइक हर चीज पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही उसे समझ आया कि इंसानों ने उन्हें खत्म करने वाला एंटीडोट तैयार कर लिया है, तब वह जोर जोर से चीखने लगी, मानो वह बाकी व्हाइट स्पाइक्स को बुलाकर मदद मांग रही हो। उसी दौरान अचानक पूरे बेस में खतरे का अलार्म बज उठा। पता चला कि व्हाइट स्पाइक एलियंस ने विशाल सुरक्षा दीवार पर हमला शुरू कर दिया है। हालात हाथ से निकलते देख सभी सैनिक तुरंत हथियार उठाकर मोर्चे पर पहुंच गए और एलियंस को रोकने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि हजारों व्हाइट स्पाइक्स हर दिशा से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच रेडियो पर अलर्ट आया कि क्रिस को अपने टाइमलाइन में लौटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। ये सुनते ही दोनों जल्दी जल्दी सेफ्टी जैकेट पहनने लगे। तभी कमांडर ने क्रिस से वादा मांगा कि उसे उसकी हर बात माननी होगी। हालांकि क्रिस वापस जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कमांडर चाहती थी कि वह किसी भी हालत में एंटीडोट अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि इंसानों को बचाने की अब बस यही एक उम्मीद बची थी। उसी वक्त एलियंस का विशाल झुंड सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ते हुए सीधे बेस तक पहुंच गया। हालात इतने तेजी से बिगड़े कि कुछ ही सेकंड में पूरा बेस खतरे में आ गया। ऊपर से लगातार फाइटर जेट्स फायरिंग कर रहे थे, लेकिन एलियंस की भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में सबका एक ही मिशन था कि ट्रांसफर टावर किसी तरह सुरक्षित रहे ताकि क्रिस दवा के साथ वापस जा सके। उसी वक्त कुछ एलियंस लैब में घुस गए और सारी रिसर्च तोड़ते हुए फीमेल व्हाइट स्पाइक को आजाद कर दिया। जैसे ही वह बाहर आई, उसने तुरंत क्रिस और कमांडर की तलाश शुरू कर दी। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उसने दोनों को नहीं रोका तो भविष्य में उसके पूरे झुंड का अंत हो जाएगा। हालांकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि अब घड़ी में सिर्फ 6 मिनट बाकी थे। अगर वे बस कुछ देर और टिके रहेंगे तो क्रिस सुरक्षित अपने टाइमलाइन में वापस जा सकेगा। अब यह पूरी जिम्मेदारी कमांडर के कंधों पर थी, क्योंकि वो हर हाल में अपने पिता को सुरक्षित वापस भेजना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक उनका सामना फीमेल व्हाइट स्पाइक से हो गया। दानव जैसे ही उनकी तरफ पलटा, दोनों वक्त रहते उसकी नजरों से छिप गए। उन्हें न देखकर फीमेल व्हाइट स्पाइक गुस्से में चीख उठी और अपने पूरे झुंड को उनकी तलाश में लगा दिया। उधर घड़ी में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। कमांडर धीरे से बाहर की तरफ देखने लगी, लेकिन अगले ही पल एक एलियन उसके बिल्कुल सामने आ पहुंचा। दरअसल चारों ओर दर्जनों व्हाइट स्पाइक्स उनकी तलाश में घूम रहे थे। हालात देखकर साफ लग रहा था कि अब बच निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हर ओर सिर्फ वही एलियंस नजर आ रहे थे। दोनों ने उस हालात में बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को देखा। अगले ही पल वे दरवाजे की तरफ पलटे और सामने आ रहे व्हाइट स्पाइक्स पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। भागने का रास्ता न होने की वजह से कई एलियंस वहीं मारे गए। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों पीछे वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगे, लेकिन हर तरफ से एलियंस ने उन्हें घेरा हुआ था। लेकिन दोनों इतनी सटीक तरीके से उनकी गर्दन पर वार कर रहे थे कि एलियंस को पलटकर हमला करने तक का मौका नहीं मिला। जैसे ही रास्ता साफ हुआ, दोनों तुरंत हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त एक व्हाइट स्पाइक ने हमला करके कमांडर के पेट को चीर दिया और वह अचानक नीचे गिर पड़ी। क्रिस ने गुस्से में तुरंत उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन हमला होते ही वह चालाक दानव पीछे हट गया। उधर कमांडर दर्द सहते हुए किसी तरह अपने शरीर में घुसी कील निकालने लगी। उसी पल उन्हें बचाने आया हेलीकॉप्टर भी एलियंस की चपेट में आ गया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भी क्रिस अपनी बेटी को लेकर नीचे की तरफ भागता रहा। ठीक उसी पल एलियंस के हमले की वजह से एक बड़ा जहाज सीधे बेस से जा टकराया और एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि पूरा बेस धुएं के गुब्बार में गायब हो गया। ये भयानक मंजर देखकर क्रिस के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऊपर से उसकी बेटी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो मौत अब उसके बिल्कुल करीब खड़ी हो। ऐसी हालत में भी उसने अपने पिता से कहा कि उन्हें हर हाल में दवाई को वापस ले जाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही दवाई पूरी दुनिया को बचा सकती है। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर क्रिस की आंखें भी नम हो गईं। वह बार बार उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कह रहा था, लेकिन शायद किस्मत को उनका साथ मंजूर नहीं था। तभी अचानक वहाँ फीमेल व्हाइट स्पाइक आ पहुंची। जैसे ही वह दोनों पर हमला करने वाली थी, तभी उनके नीचे का पुल टूटकर बिखर गया। ठीक उसी पल एलियन ने कमांडर का पैर पकड़ लिया और वह भी उसके साथ नीचे गिर गई। लेकिन तभी क्रिस ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब टाइम पोर्टल खुलने में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। वहीं नीचे फीमेल व्हाइट स्पाइक लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और हर हाल में क्रिस तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन इस सब की भनक कमांडर को पहले ही लग चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ छोड़ा लिया और एलियन के साथ नीचे गिरने लगी। क्रिस यह देखकर खुद को रोक नहीं सका और तुरंत उसके पीछे कूद पड़ा। पोर्टल खुलते ही वह सीधे अपनी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया और यहीं पर कहानी का पार्ट 1 भी खत्म हो गया। अब आगे की कहानी में पता चलेगा कि क्रिस इन खतरनाक एलियंस को धरती पर हमला करने से पहले कैसे रोकेगा। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।